कक्षा 10 वाणिज्य के खालिद सर SKBM कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं खालिद हुसैन खान, SKBM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर। आज हम लोग बैंक संबंधी लेन देन, आज जो हमारी टॉपिक है बैंक संबंधी लेन देन, यानी बैंकों में क्या लेन देन होता है, बैंक से जो लेन देन होते हैं उसकी जर्नल एंट्री इस अध्याय में है। तो इस जर्नल एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम लोग बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि आखिर बैंक है क्या चीज़। और आज के दौर में अगर ये कहा जाए तो बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था है। आज बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो बैंक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में किया गया। बैंक शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इटली से हुई है, जहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के मोंटे शब्द से लिया गया है। मोंटे, ये मोंटे शब्द जिसका अर्थ होता है पहाड़। ये कहा जाता है कि वहाँ युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था वहाँ की गड़बड़ हो गई थी, खराब हो गई थी उस देश की। तो वहाँ उनने क्या किया कि धन इकट्ठा किया, मतलब कि जहाँ धन का पहाड़ हो, आगे चल के इसी को मोंटे से बैंको BANCO, ये बैंको शब्द भी आया। बैंको शब्द इसी का आगे चल के इसको जब जर्मनी वालों ने, फ्रांस में इसको कहा गया बैंक, BANKE, बैंक कहा गया। और इंग्लैंड में आगे चल के ये आ गया बैंक। मतलब कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली से, इटालियन भाषा की मोंटे से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में सेठ और साहूकार बेंच पर बैठ करके अपना वो लेन देन का काम करते थे, तो इसलिए इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। लेकिन जो हमारे आधुनिक बैंक हैं, आधुनिक बैंक की उत्पत्ति जो है यूरोप से हुआ है, जैसा कि विद्वानों का मत है। बैंक की परिभाषा के बारे में, बैंक की क्या परिभाषा दी जा सकती है, तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। शेयर्स ने कहा है कि बैंक वह संस्था है, शेयर्स के अनुसार बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। शेयर्स ने कहा कि बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। बैंक की उचित परिभाषा क्या दी जा सकती है? तो बैंक की उचित परिभाषा यह दी जा सकती है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है। बैंक कौन कौन सा काम करता है? तो बैंक 4 प्रकार के काम करता है: जमा स्वीकार करना, ऋण देना, एजेंसी संबंधी कार्य करना और अन्य काम। बैंक जमा स्वीकार करता है, जो इसका मुख्य काम है। बैंक का मुख्य 2 ही काम है, जो कि जिसे प्राथमिक कार्य कहा जाता है, कि जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करता है ये विभिन्न प्रकार के खाते खोल करके, यानी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के खाते खोल करके जमा के लिए प्रोत्साहित करता है, उनके धन को जमा करता है, उनके पैसे को जमा करता है। वे खाते हैं चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, घरेलू बचत खाता और बहुविकल्पीय जमा खाता। चालू खाता व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। इसमें जितनी बार चाहें आप रुपया निकाल सकते हैं
और जितनी बार दिन में चाहें आप रुपया जमा कर सकते हैं। ये व्यापारियों के लिए होता है, इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, बल्कि बैंक चार्ज लेता है। बचत खाता लोगों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक निश्चित अवधि से बैंक ब्याज देता है, एक निश्चित दर से बैंक ब्याज देता है, और इसमें बाउंडेशन होता है, सप्ताह में 1 या 2 बार आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा की कोई लिमिट नहीं होती। सावधि जमा करना, एक निश्चित समय के लिए अपने धन को जमा करते हैं और ब्याज सहित बैंक उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आप जमा करते हैं और बैंक ब्याज सहित वो पैसा आपको दे देता है। इस पर ब्याज की दर ऊंची होती है। आवर्ती जमा खाता, ये 50 रुपये के गुणांकों में जमा होता है और ये महीने महीने जमा होता है, एक निश्चित अवधि के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, छोटे छोटे किस्तों में जमा होता है। और जब ड्यू डेट आता है, जब उसकी डेट पूरी हो जाती है, तो उसमें वो क्या करता है कि बैंक ब्याज सहित आपका पैसा दे देता है। घरेलू जमा खाता क्या होता है? ये बच्चों में जमा की यानी कि बचत की भावना को जागृत करने के लिए, ये बच्चों के लिए ये खाता खोला जाता है। इसमें बच्चों के को एक गोलक दे देता है बैंक, और वो बच्चे उस गोलक में पैसा डालते रहते हैं। महीने के अंत में वो गोलक बैंक लेकर के जाते हैं, बैंक उसका ताला खोल करके उसमें जो जमा धनराशि होती है उसे अपने उसके खाते में जमा कर देता है। और एक बहुविकल्पीय जमा खाता होता है, जिसमें अगर एक निश्चित अवधि से वो अपने आप उसमें ट्रांसफ़र करता जाता है। ये एक नए प्रकार का खाता बहुविकल्पीय खाता है। तो बैंक का जो पहला कार्य है जमा स्वीकार करना, ये 6 प्रकार के खाते खोल करके लोगों से जमा स्वीकार करता है। इसके बाद बैंक का जो दूसरा कार्य है वो ऋण देना। जब अपने ग्राहकों से वो रुपया वसूल जमा लेता है, जमा में लेता है, तो उसका दूसरा जो मुख्य कार्य है वो ऋण देना होता है। वो ऋण कैसे देता है? नकद के रूप में ऋण देता है, नकद खाते के रूप में। अधिविकर्ष के रूप में देता है। अधिविकर्ष क्या होता है कि अपने ग्राहकों को, जिसका खाता उसके बैंक में है और उसके जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की जब अनुमति दे देता है, तो उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। तो ये अधिविकर्ष के रूप में देता है, ऋण देता है। और ऋण और अग्रिम के रूप में, एडवांस के रूप में ऋण देता है। और ग्राहकों के बिल, हुंडियों को भुना करके भी उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है। उनके बिल की ड्यू डेट या हुंडी की ड्यू डेट 3 महीने या 6 महीने जो भी होता है, तो पहले पैसा दे देता है और ड्यू डेट पर बैंक जा करके उसका पैसा लेता है, उसको भुना। तो ये भुना करके भी ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा जो बैंक का प्रमुख कार्य है वो है एजेंसी संबंधी कार्य, जो कि हमारे अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे कौन कौन सा काम करता है? हमारी चेक को, बिल को, हुंडियों को का रुपया वसूल करता है। बिल, चेक, हुंडी के रुपए को वसूल करना, अपने ग्राहकों के रुपए को वसूल करना, अंश पत्रों का क्रय विक्रय करना, शेयर्स यानी अंश पत्रों का क्रय विक्रय करना, ब्याज तथा जमा को इकट्ठा करना, यानी हमारा मिलने वाला जो ब्याज होगा या हमारा जो मिलने वाला लाभांश होता है उसे भी बैंक कलेक्शन करता है। और बीमा की किस्त और किराया आदि को भी बैंक डायरेक्ट भेज देता है, जमा कर देता है हमारी तरफ से। धन का हस्तांतरण करना, हमें एक जगह से दूसरे जगह जो धन भेजना होता है उसकी भी सुविधा बैंक प्रदान करता है अपने ग्राहकों के लिए। हमारे धन को एक जगह से दूसरे जगह को भेजने के लिए, या एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक को भेजना चाहता है तो उसको भी हस्तांतरण की सुविधा देता है। और क्या करता है? आर्थिक स्थिति के बारे में सूचित करता है। हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या पोजीशन है, उसको भी हमें समय समय पर बताता रहता है। और प्रन्यासी के रूप में भी काम करता है। तो ये बैंक के एजेंट संबंधी कार्य है। इसके अलावा और कौन सा काम करता है बैंक? बैंक जो है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करता है, यानी लाकर की सुविधा दे करके मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करता है। साख पत्र या भ्रमण पत्र जारी करना। साख पत्र क्या होता है? जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, ये साख पत्र है, क्रेडिट कार्ड है। तो इससे क्या होता है कि हम चेक काट करके कहीं भी पैसा भेजना चाहें या किसी को पेमेंट करना चाहें कर दे, तो ये साख पत्रों
या भ्रमण पत्र, ट्रैवलिंग चेक वगैरह जारी करता है। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। अगर हमें विदेश में किसी विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़े तो बैंक जो होते हैं ये विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करते हैं। साख निर्माण का कार्य करता है, ये सबसे बड़ा अहम कार्य होता है, पत्र मुद्रा का निर्गमन और साख निर्माण का कार्य जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक करता है, और ये किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और व्यापार संबंधी आंकड़े और सूचनाएं हमारे लिए एकत्रित करता है। तो ये बैंक क्या है, बैंक की ओरिजिन कहाँ से हुई, बैंक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बैंक इटालियन भाषा के मोंटे या बैंको शब्द से हुई है, जो आधुनिक आज चल करके ये बैंक, जिसे बैंक कहा जाता है अंग्रेजी में BANK के बैंक, और कहा जाता है, जो आधुनिक इसका रूप है। बैंक की परिभाषा, उचित परिभाषा यही है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है। इसके जो कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करती है, 6 प्रकार के खाते खोल करके ऋण देता है हमें 4 प्रकार से, एजेंसी संबंधी कार्य यानी हमारे एजेंट के रूप में भी काम करता है और अन्य काम करता है। अगली वीडियो में हम बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन जो होते हैं, लेन देन जो होते हैं, उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।